गाले भजन साई भजन, हो जा मगन तू, हो जा मगन। गाले भजन साई भजन, हो जा मगन तू, हो जा मगन। अगर किन्हीं भक्तों के कोई प्रश्न आए हो, यदि कोई कुछ जानना चाह रहा हो तो जरूर बिल्कुल आपके मन में जो कुछ है आप पूछ सकते हैं। रेणु बांगिया जी लिख रही हैं, भाई जी एक भजन, अभी भजन का समय नहीं है, हम बाबा की इस समय वचन की बातें कर रहे हैं, तो वचन ही भजन है। ये जो इतनी देर से चल रहे हैं ये कीर्तन ही तो है, ये बाबा के हम कीर्तन ही तो कर रहे हैं रेणु जी। जी सर, सुनना भी एक भक्ति का प्रकार है। हाँ, कई है बार ना, तो श्रवण श्रवण भक्ति होती है ना। ये तो नौ विधा भक्ति जो है वो सच्चरित्र में बड़ा उसका सुंदर बखान है कि बाबा ने कैसे किसी भक्त को नौ विधा भक्ति के बारे में बताया था कि एक सौदागर आया था, उसने घोड़ी को यहीं बांधा, उस घोड़ी ने लीद के 9 गोले कर दिए। उस सौदागर ने चादर में उन 9 गोलों को समेटा और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। आनंद राव पाटणकर की जो कथा आती है शाइन चरित्र में, आनंद राव पाटणकर जो है वो वेद विद्वान थे, उन्होंने वेद पुराण ग्रंथ सब पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं थी। किसी ने उनको बताया कि तुम शिरडी जाओ, वहां तुमको शांति मिलेगी। तो बाबा के पास गए और बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा मेरे मन को शांति नहीं मिलती है, मैंने इतने वेद का पठन किया है, पुराणों का पठन किया है, ग्रंथों का पठन किया है। तो बाबा ने उनको ये वाली कहानी सुना दी कि बहुत दूर से एक सौदागर आया था, उसकी घोड़ी ने लीद के 9 गोले किए और उसने उन 9 गोलों को एक चादर में समेटा और वो उन गोलों को खुशी खुशी लेकर के चला गया। वहां दादा केलकर मौजूद थे, तो आनंदराव पाटणकर को ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा ने ये क्या कह दिया। तो उन्होंने दादा केलकर से मतलब पूछा। दादा केलकर ने कहा कि मुझे लगता है कि बाबा का अभिप्राय लीद के इन 9 गोलों से 9 विधा भक्ति की ओर था। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और अंत में आत्मनिवेदनम। तो श्रवण जो है वो भक्ति सबसे आसान प्रकार की भक्ति, आपको कुछ करना नहीं है, बोलने वाला कोई और है, आपको तो केवल कान मार्ग से उसको मन में उतारते हुए जाना है बस। अगर आपने मनोयोग के साथ एकाग्रचित्त होकर के ध्यान पूर्वक बोलने वाले की बातें सुन ली, तो आपकी ये भक्ति का सबसे आसान और पहला प्रकार हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और श्री साई सच्चरित्र में इन 9 की 9 भक्तियों के बड़े वृहद उदाहरण आते हैं। तो बाबा ने कई बार इन भक्ति के 9 प्रकार पे भी कथा करवाई है। तो अलग अलग बाबा के बड़े अद्भुत काज हैं। तो यानी जो हमें आपको सुन रहे हैं वो इस समय श्रवण भक्ति कर रहे हैं। अब मुझे क्या सुन रहे हैं, मैं स्वयं सुन रहा हूँ, बाबा मेरे मुंह से जो कुछ भी बुलवा रहे हैं। तो जब ऐसे कोई बोलता है तो अगर वो सुनने का काम और बोलने का काम जिसका ध्येय वो अगर बाबा को बना ले, तो बोलने वाला भी साईं हो जाता है और सुनने वाला भी साईं हो जाता है। सर, पारस भैया है, वो पूछ रहे हैं कि आपके मुख से सुना है बाबा भली कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ये ऐसे ही निकल गया। अच्छा। और ये ऐसे ही निकल गया और ये फिर श्री साई अमृत कथा के माध्यम से ये ध्येय वाक्य बनता गया कि बाबा भली कर रहे हैं। यानी जब बाबा के मुंह से निकला करता था कि अल्लाह भली कर रहे हैं, तो बाबा बोलते ही थे अल्लाह मालिक, अल्लाह भली कर रहे हैं। तो पता नहीं ये बात कहीं से मेरे दिमाग में एक रजिस्टर हो गई और उसको अल्लाह की जगह बाबा आ गए उस वाक्य में। और आज लोग बताते हैं कि बाबा भली कर रहे हैं, ये पूरे विश्व में लोग इसको दोहराते जा रहे हैं और साईं में उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो इसको भी मैं बाबा की लीला मानूंगा, उनका चमत्कार मानूंगा और उनकी कृपा मानूंगा कि उन्होंने ये वाक्य मेरे मुंह से निकलवाया और उसको वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो पारस जी ये जो है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा का है यार। तो आपके जीवन में बाबा भली कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब हम किसी मुश्किल में हो और जब हम इस वाक्य को दोहराते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि सब स्थितियां सुधरने लगी हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि बाबा का ध्यान करने से जीवन में परिस्थितियां सुधर जाती हैं। सर, ये मुझे उसका याद दिलाता है जैसे श्री स्वामी समर्थ जी ने कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ, भीऊ नकोश में तुझा पाठीशी आहे। हाँ, कुछ वैसा ही है। वैसा ही है। क्या होता है जब हम किसी इष्ट में भरोसा रखते हैं,
तो वो इष्ट हमारे प्रति जवाबदेह हो जाता है। तो जैसे आपकी जेब में पैसा पड़ा, तो उस पैसे की जिम्मेदारी आपकी है। आपके घर में गाड़ी खड़ी है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपका परिवार है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वैसे ही जब आप उस भाव से जब आप साईं की शरण में चले जाते हो तो आपको अच्छा रखने की जिम्मेदारी भी साईं की हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये अभयत्व लाती है। कथा जो है वो अभयत्व प्रदान करती है, अमरत्व नहीं करती। कथा जो है, किसी भी संत महात्मा की कथा अमरत्व नहीं प्रदान करती। आप अमर ना होइए और ना ही आप कभी अमर होने की कामना करिए, क्योंकि अमरत्व से बड़ा श्राप कोई नहीं है। लेकिन जितना जीवन जी रहे हैं अभयत्व के साथ जिए, जिसमें भय ना हो, ऐसा जीवन जिए। बाबा की कृपा से आपका जीवन जीते जी स्वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल। जी।